क्या सच में एओटी ट्रैश है? नहीं नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस बंदे का मानना है। इन जो लोग नहीं जानते ये कौन है तो वेट मैं बताता हूँ। मिलिए काजुहिको तोरिशिमा से, ड्रैगन बॉल के फॉर्मर एडिटर। हाँ, ये बंदा ड्रैगन बॉल का फॉर्मर एडिटर है एंड यही बात इसके टेक को काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना देती है कि एक ऐसा बंदा जो एक लेजेंडरी एनिमे सीरीज से जुड़ा हुआ है वो कुछ ऐसा बोल रहा है जहाँ इसने कहा है कि अटैक ऑन टाइटन एक हद से ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमे है। वेल आई एग्री, बट इसने ये भी कहा कि इसने बस आने के बाद थोड़ा शोर मचाया एंड कुछ टाइम के लिए फेमस हुई, बट इस एनिमे में कोई लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं है। और इतना ही नहीं, इसने एओटी को नारुतो और ड्रैगन बॉल से कंपेयर किया, कहा एओटी में स्टोरी नहीं थी और ऐसे कैरेक्टर्स तो बच्चे भी बना सकते हैं। लाइक सीरियसली। एंड इसने ये कहा कि ड्रैगन बॉल एंड नारुतो ऐसे एनिमे हैं जिनको स्टोरी को ऑडियंस ने जिया है। वेल आई एग्री विद दैट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम किसी न्यू जेन एनिमे की बुराई कर दो। एंड खैर मैंने माना एओटी ड्रैगन बॉल और नारुतो के लेवल पे नहीं है, लेकिन स्टोरी के मामले में उनसे कम भी नहीं है। एंड आज हम इसी कंट्रोवर्सी को मद्देनजर रखते हुए यही बात करने वाले हैं कि क्यों आज भी अटैक ऑन टाइटन नारुतो और ड्रैगन बॉल के नीचे ही समझा जाता है एंड वो इतना अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता इतना क्रेज होने के बावजूद। एंड फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या सच में एओटी में लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं है। अटैक ऑन टाइटन एक ऐसा शो है जिसने सच में बस क्रिएट कर दिया था एनिमे इंडस्ट्री में, और एक ऐसा एनिमे बन गया जिसको लोग देख के कह सकते हैं कि हाँ एनिमे इज नॉट फॉर किड्स। जहाँ बात करें उसके ओवरऑल कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स की, जहाँ राइटर्स ने पूरी जान लगा दी उनको लिखने में, साथ ही एओटी की उलझी हुई एंड काफी अनबिलीवेबल स्टोरी को देखकर तो फैंस एओटी को बेस्ट एनिमे इन द स्टोरी कहने लगे। तो इसका मतलब यही है कि हाँ एओटी में दम तो है एंड एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है, लेकिन वो इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं, ये जानने के लिए हमें उन एनिमे को समझना पड़ेगा जो कहा जाता है कि अमर है। हाँ, मैं नारुतो, ड्रैगन बॉल एंड वन पीस जैसे शोज की बात कर रहा हूँ जहाँ साल पे साल निकलते जा रहे हैं, लेकिन इन एनिमे के फैंस आज भी इन शोज को लेके काफी ज्यादा लॉयल हैं एंड इनकी लॉयल्टी कहीं भी कम होते नहीं दिख रही है। इन शो को लेके फैंस के सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस इतने ज्यादा हद तक जुड़े हुए हैं कि उन्हें समझना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ह्यूमन नेचर को समझना अभी तक कठिन रहते आया है और आगे भी होगा, क्योंकि इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कब कौन सी चीज किस ह्यूमन के दिल के करीब पहुंच जाए। बट लेकिन बात करें एनीमे की तो इसके पीछे ऐसे तो कई सारे रीजंस हैं, हर शो का अपना डिफरेंट रीजन है, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है जो है इनकी जर्नी। हाँ, एक एनीमे शो का लोगों से कनेक्ट होना बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बट जो ड्रैगन बॉल के केस में वो है इस एनीमे का लोगों के बचपन से कनेक्ट होना। ड्रैगन बॉल एक ऐसा शो है जिसने कई बच्चों के बचपन में अपनी जगह बनाई है, जिसके चलते वो एक ऐसी पोजीशन पे चला गया है कि उसे भुला पाना इज इम्पॉसिबल। एंड यही सबसे बड़ा रीजन है ड्रैगन बॉल को एक लेजेंडरी एनिमे कंसिडर किया जाता है एंड कहा जाता है कि ये शो अमर है, क्योंकि जिस तरह बच्चे की बचपन की यादें एंड स्वीट मेमोरीज उनके दिल में घर कर जाती है एंड वो नियर अनफॉरगेटेबल हो जाती है, वैसे ही बचपन को याद करके बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कान होती है और बच्चों में जो स्माइल आ जाती है अपने आप ही उन पलों को याद करके, वैसा ही कुछ इम्पैक्ट ड्रैगन बॉल भी क्रिएट करती है, जहाँ पे ड्रैगन बॉल की जर्नी को याद करते हुए या ड्रैगन बॉल के सीन्स को देखते हुए लोगों के मन में, लोगों के चेहरे पे, इन लोगों के दिल में कैसी खुशी दिखती है जो कोई भी देख के साफ बता सकता है कि दिस इज प्योर। अब अगर नारुतो की बात करें तो नारुतो में भी कई ऐसे रीजंस हैं एंड कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो शो को रिमेम्बरेबल बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है इसके कैरेक्टर्स, जिसमें मेन कैरेक्टर को ही ले लो, कितना केयर फ्री एंड इजी गोइंग है एंड डम बंदा है जो किसी भी इंसान को उससे कनेक्ट या रिलेट करा ही देता है। एंड यहाँ हर एज ग्रुप एंड हर टाइप के लिए लोग हैं, आई मीन इनके पास सारे कैरेक्टर्स हैं, जो लोग आशिक हैं उनके लिए ओबिटो, जो लोग किसी दर्द या बोझ से गुजर रहे हैं उनके लिए इटाची, एंड जो लोग कूल बनना चाहते हैं उनके लिए काकाशी एंड मदारा तो है ही। तो दे हैव एवरीथिंग। जहाँ नारुतो एक एक्साइटिंग सा याद रखे जाने वाला शो है एंड एक ऐसी जहन में बस जाने वाली स्टोरी है, वहीं ड्रैगन बॉल जी एक वार्म नॉस्टैल्जिक मदरली शो है जिसे देख के एक सूदिंग सी रिलैक्सेशन होती है। तो हाँ, हर शो का अपना एक फैक्टर होता है, अपना एक प्लस पॉइंट होता है जिससे उस शो को कभी भुलाया ना जा सके। ऐसे ही हर शो के पास एक अलग भी होता है लोगों के दिल में बस जाने का। वैसे ही एओटी का भी अपना एक स्टाइल है, जहाँ एओटी एक ऐसी अप्रोच लेता है जो बहुत डिफरेंट है इन दोनों से। एओटी कोई वार्म स्मूथ फीलिंग देने नहीं आया था, एओटी आया था रिवोल्यूशन लाने। एओटी एक ऐसा शो था जिसने स्टोरी टेलिंग एंड कैरेक्टर को एक अलग ही पहचान दी एंड एक ऐसा शो बना जिसने अपनी स्टोरी के दम पे अपनी अलग पहचान बनाई। अटैक ऑन टाइटन दूर से ही इतने बड़े एनिमे यूनिवर्स में अलग ही शाइन करता है, जहाँ बाकी शो अपने मेन कैरेक्टर को राइचियस एंड हीरोइक दिखाते हैं, वहीं एओटी
में हमें एक ऐसे वे में समझाया जाता है कि हीरोज हमेशा हीरोइक और मॉरल्स के साथ नहीं होते हैं। कभी कभी सही करने के लिए फैसले गलत भी लेना पड़ते हैं। दुनिया के सामने विलन बन के इस दुनिया का हीरो बनना पड़ता है। एओटी ने हमें बहुत कुछ दिया, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, टाइटन, माइंड क्रशिंग स्टोरी, एज ऑफ द सीट प्लॉट ट्विस्ट एंड एक न्यू जेन मास्टरपीस। लेकिन क्या ये सब काफी है एक शो को हमेशा याद रखने के लिए? क्या सिर्फ इतना सब कुछ देख के इस शो को अनफॉरगेटेबल बनाया जा सकता है? तो देखो, एक शो या एक अच्छा सिनेमा कभी मरता नहीं है। आज से 100 साल बाद या इवन 200 साल बाद तक भी सिनेमा सिनेमा ही रहेगा। हाँ, थोड़ा पुराना हो जाएगा एंड जनरेशन भी बदल जाएगी, लोगों के इंटरेस्ट चेंज हो जाएंगे, दुनिया काफी बदल चुकी होगी, लेकिन उस टाइम भी लोग उतने ही क्यूरियस होंगे, उतने ही बेचैन होंगे एंड उतने ही भूखे होंगे कंटेंट के जितना आज है। तो एक अच्छा शो एंड एक अच्छी स्टोरी कभी भी भुलाई नहीं जाएगी। तुम ही देखो ना, क्या पुराने अकबर, बीरबल, अलादीन, रामायण, महाभारत के युद्ध को भुला दिया गया है? क्या भगवान श्री कृष्ण की शैतानियों को भुला दिया गया है? क्या श्री राम की वो मर्यादा पुरुषोत्तम वाली इमेज को भुला दिया गया है? नहीं ना। तो चाहे कितना भी टाइम हो जाए, अच्छे शोज, अच्छे एनिमे को कभी भी नहीं भुलाया जाएगा। कोई ना कोई कभी ना कभी उन्हें देख ही रहा होगा। लेकिन हर किसी का शो को देखने का नजरिया अलग होता है। किसी को कुछ पसंद आता है एंड किसी को नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि वो शो अच्छा नहीं है, क्योंकि एवरीवन हैज देयर ओपिनियन, सो डोंट फाइट ओवर इट, जस्ट एक्सेप्ट देम। क्योंकि आज से 100 साल बाद भी कुछ लोग को ये शो अमर लगेगा एंड कुछ को जस्ट ट्रैश। एंड रही बात कंक्लूजन की, तो हाँ, एओटी एक अच्छा शो है एंड इसमें लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ने का दम तो है, लेकिन हर कोई इस बात से एग्री नहीं करेगा। अब जानना ये है, क्या तुम लोग एग्री करते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड तुम लोगों का इस पूरे सीन को लेके क्या कहना है, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड तुम्हारा फेवरेट एनिमे कौन सा है, ये भी कमेंट कर देना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड ऐसी और एनिमे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर लो एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर लिटिल सिनेफाइल यूनिवर्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली ऑसम एनिमे वीडियो में। तब तक के लिए तुम लोग सोचो कि इस बंदे का क्या करना है, मैं भी तैयारी करता हूँ। एंड याद रखना, जस्ट बी अ सिनेफाइल।